हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे 1 महीने बाद दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ कि कुछ मेरे जो नए इंटरेक्शंस हुए कस्टमर्स के साथ, कुछ नए कस्टमर्स आए, कुछ एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं हमारे, तो उन लोगों ने मुझसे इंटरेक्शन किया या कुछ डॉक्टर रेफर्ड थे, तो उनके मैं थोड़े से आपके पास व्यूज़ लेने आया हूँ कि उनके क्या सवाल थे और मेरे क्या जवाब थे। तो उनके सवाल, मेरे जवाब, उन सारी चीज़ों को एक समरी टाइप में आपको एक बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे हाल फिलहाल में जो इंटरेक्शंस हुए हैं कि जिन्होंने परचेज कर लिया उसके बाद उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब सबसे पहले आपने डिवाइस को हमसे लिया तो डिवाइस में जब आपके पास डिवाइस पहुंचती है आपके पास यूज़र मैनुअल आता है। सबसे पहले उस यूज़र मैनुअल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना यूज़र मैनुअल के, ये हमारा यूजर मैनुअल है, इस यूजर मैनुअल को आपको पढ़ना चाहिए। अगर सपोज आपको नहीं समझ में आता, ये इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हिंदी में नहीं है, आपको नहीं आ रहा समझ में, आप मुझसे ऑन फोन इसको गाइड कर सकते हैं कि कैसे इसको यूज होता है। लेकिन आपको गाइडेंस के लिए, अगर आपको यूज करना है और परफेक्ट गाइडेंस के लिए, आपके सामने प्रोडक्ट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊंगा। अगर गाइड कर भी दूंगा तो आप थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे कि आपने मुझे क्या बताया था, मैंने क्या बताया था। हमारा सबसे पहला स्टेप तो यही है कि डिवाइस को खड़े होकर यूज करना है, बैठ के लेट के नहीं करना, सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, डिवाइस के साथ हमेशा बड़े रिंग का नंबर ही यूज करना है। एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हमारी यूजर मैनुअल में वो है एल नंबर से स्टार्ट करने की, लेकिन इंडियंस का हमें पता है, इंडियंस 3 नंबर के रिंग से, 3 नंबर इज सफिशिएंट बिग फॉर इंडियंस, तो आप 3 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। 3 नंबर, इस पे नंबर मेंशन्ड है, एक एक रिंग पे नंबर मेंशन्ड है। अब जैसे सपोज मैंने ये रिंग उठाया तो इस पे वैक्यूरेट एल करके नंबर लिखा हुआ है, तो एल मतलब एल इज द लार्जेस्ट, तो 9 नंबर सबसे छोटा है। एल से लेके 9 नंबर तक रिंग्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और हमें प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमारे पास डिवाइस आते ही हम सीधा अपना इंटरकोर्स या अपना एंजॉयमेंट के लिए चले जाएं, नहीं। सबसे पहले आपको अपना रिंग साइज पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिंग साइज के बिना आप नहीं पता कर पाओगे। कुछ ऐसे रीजन है, अब हमारे एक क्लाइंट ने मुझसे ये चीज बोली कि इसमें थोड़ा सा मुझे अपने ऑर्गन में सुनपन महसूस हुआ। सर वो तो हो गई, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसीजर है जो हमारा ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड करता है ऑर्गन को, सीधा हॉट ब्लड ऑर्गन के अंदर जाता है, और ये जो ब्लड यूज कर रहा है वो ठंडा ब्लड, कोल्ड ब्लड यूज करता है जो हमारे ऑर्गन के इर्द गिर्द होता है। मतलब इस जगह जो भी जितना ब्लड होगा ये उसको करके करेगा, और रिंग कंस्ट्रिक्ट करता है, रिंग होल्ड करता है ब्लड को, तभी तो वो फूला हुआ रहता है। अब आपको प्रॉब्लम है, अगर आप रिंग होगा ही नहीं, वो ब्लड पीछे चला जाएगा, फिर वो फायदा ही नहीं है उस चीज का। इसीलिए आप ये सोच के इमेजिन ना करें कि एक तो 90 डिग्री इरेक्शन होगा या बिल्कुल परफेक्ट हार्डनेस होगी, वो नहीं होती हमारे डिवाइस में। अब अभी एक पेशेंट, मतलब कस्टमर ने मुझसे ये चीज कहा, आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा सर, मैं देने से पहले हर किसी कस्टमर को ये सारी चीजें जरूर बताता हूँ। अगर फोन पे नहीं बताता तो जिस टाइम अगर वो प्रेजेंट मेरे सामने ले रहे होते हैं, या फोन पे नहीं, फोन पे उन लोगों को नहीं बता पाता जो दिल्ली में प्रेजेंट है, दिल्ली एनसीआर के अंदर, जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन अगर मैं हर जगह तो अवेलेबल, मेरी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो लोग मुझसे फोन पे लेते हैं उनको पहले ही फोन पे गाइडेंस दे देता हूँ कि सर इस तरीके से ये काम करेगा। अब उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं। मैंने कहा सर, जब हम श्योरिटी ले रहे हैं आपको काम करेगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिवाइस देने के बाद आपको फोन नहीं उठाऊंगा या आपसे बात नहीं करूंगा, आपको करूंगा जब फ्री होऊंगा। सर आप भी समझ सकते हैं ये चीजें कि मैं भी एक वर्किंग बंदा हूँ। ये सारी चीजें जब मैं फ्री होऊंगा तभी तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज का रिप्लाई नहीं आए, कॉल का रिप्लाई नहीं आए, तब आप मुझसे कर सकते हो कि हाँ जी मैंने आपकी कॉल को रिजेक्ट किया, या आप मुझसे बात नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियरली आई एम सेइंग, आपको अगर बात करनी है आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, कॉल करके बोल दीजिए कि सर ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आई कैन हेल्प यू इन एनी वे। मैं किसी भी हालत में आपकी हेल्प करूंगा ही करूंगा। सर ये इसी चीज के ही तो हम, अगर हमारा प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो इसी चीज के लिए ही तो कह के तो देते हैं आफ्टर सेल सपोर्ट। अगर हम आफ्टर सेल सपोर्ट ही आपको नहीं दे रहे हैं, हम उसमें फेल हो रहे हैं, तो और प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में फर्क क्या रह गया? यही तो फर्क है सबसे बड़ा, कि आफ्टर सेल सपोर्ट। दूसरी चीज स्पेयर पार्ट्स, जो और किसी प्रोडक्ट के आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, हम स्पेयर पार्ट्स तक देते हैं। उसके बाद सर्विस, स्पेयर्स, सेल्स, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है जो आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलती। अभी हाल फिलहाल में मेरे पे कॉल्स आई कि सर वो बैटरी वाला कौन सा आ रहा है, ये है वो। सर बैटरी और मैनुअल में बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो अपने प्रोडक्ट की सबसे पहली चीज कह रहा हूँ। मेरी सबसे प्रोडक्ट की सबसे पहली यूएसपी यही है कि हमारे प्रोडक्ट की
आफ्टर सेल सपोर्ट, स्पेयर्स, एवरीथिंग, और 1 साल के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स अगेंस्ट वारंटी आते हैं। आपको कौन सी ऐसी वैक्यूम डिवाइस है जो आपको वारंटी दे रही है? चलो मैं कहता हूँ वारंटी दे भी दी तो आपका सर्विस सेंटर आप बताओ कौन सा है? हमारा अपनी कंपनी का हमारा अपना सेटअप है, हम अपने हिसाब से ही सर्विस करते हैं सारी चीजों के लिए। तो ये एक कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे प्रोडक्ट है। अब कस्टमर्स कहते हैं कि आप किसी भी अपने पेशेंट्स का और दूसरे कस्टमर्स का नंबर दे दीजिए। सर कैसे दे दूंगा? मैं भी एक जॉब करता हूं, हमारी कंपनी की सबसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जब हम आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्रीट पैकिंग में ले रहे हो, आप दूसरे से ये कि चाह रहे कि हम दूसरे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज करें आपको डिस्क्रीट, आप अपने आप को तो डिस्क्रीट रख रहे हो और दूसरे को आप कह रहे हो कि आप उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दो। क्यों कर दे? पॉसिबल ही नहीं है सर। आप मुझसे कहेंगे कि आप किसी का नंबर दे दो, किसी से बात करा दो, मैं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। अगर कोई मेरा पेशेंट, मेरा कोई हैप्पी कस्टमर कहेगा भी ना, मैं तब भी बात नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। एक प्रोडक्ट को डिस्क्रीट रखना, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्रीट रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मैं उनकी प्रायोरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये साफ तौर से स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, वीडियो में भी कह रहा हूं और मैं फोन पे भी, आप मुझसे बात करेंगे कि किसी कस्टमर का नंबर दे दो, बात करा दो, सारी चीज आप यूज करो, आप सेटिस्फाइड हो, मैं देखता हूं आप कितने बंदों को आप कॉल करोगे। मैं आपका नंबर देता हूं, आप अभी तो लेने से पहले तो आप मुझसे ये कह रहे हो आप मुझे दोगे, मैं कराऊंगा, मैं सारी चीजें करूंगा, ठीक है। जब आप आपके अपने ऊपर आई, आप कितने बंदों से बात करोगे? एक बंदे से बात कराऊंगा, मैं कहूंगा सर मैं आपको 50 बंदों से दिन में बात कराऊंगा, आप फोन उठाओगे मेरा दूसरी बार? कोई नहीं उठा सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये कह के कि आप किसी बंदे से मेरी बात करा दें, ये करके उसके लिए हमें शर्मिंदा ना करें, वो पॉसिबल नहीं है। वो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। क्लियरली आई एम सेइंग दिस, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर हम पे यकीन करना, हम पे ट्रस्ट है, तो हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप जब हम पे ट्रस्ट करके हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम भी तो आप पे ट्रस्ट करके हम भी भेजते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हम भी पूरा आप पे ट्रस्ट रखते हैं। तो सर ट्रस्ट से ही काम चलता है। जितने भी बिजनेसेस हैं, कोई आज मैं सपोज चंडीगढ़ बैठा हूं और मैं दिल्ली से माल मंगा रहा हूं, प्रोडक्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ट्रस्ट पे ही तो काम हो रहा है सर। these all things are based on trust। तो हम ट्रस्ट पे ही काम कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ किसी वजह से, अब जैसे ही हमारे एक कस्टमर ने हमसे अभी डिवाइस मंगवाई, हमारे एग्जिस्टिंग यूजर, उन्होंने हमसे डिवाइस मंगवाई, उन्होंने कहा सर 2013 में मैंने आपसे सबसे पहली बार लिया था, नया प्रोडक्ट आया, उसके बाद 2 प्रोडक्ट आए, वो पुराने आए। तो उसके बाद मैंने उनसे एक चीज पूछी कि सर आपने कौन से ईयर में लिया? उन्होंने उस ईयर में लिया जिस टाइम पे हमारे पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। वैक्यूरेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, वैक्यूरेट की सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन किसी और कंपनी के पास थी, वो कंपनी बंद हो चुकी है। उसके बाद 2015 में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आई थी। 2015 से 24 के बीच में जो भी है आज तक का, मतलब 2015 से लेकर टिल प्रेजेंट तक जितनी भी डिवाइसेस अगर वैक्यूरेट हमारे यहाँ से गई है, हम उस कस्टमर को ये नहीं बोलते कि सर आपने हमसे नहीं लिया कुछ भी। उन्होंने हमसे ये बोला, जब प्रोडक्ट उनको सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे गया था, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा, रात को 7 साढ़े 7 बजे की बात, पहले तो उन्होंने घर के एड्रेस पे लिया नहीं, सेल्फ कलेक्ट करने गए जी उसके पास। सेल्फ कलेक्ट करने के बाद उन्होंने सीधा ये बोला कि सर आप मुझे ना इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी कर दो। मेरे साथ ना 2 बार चीटिंग हो चुकी है, मुझे पुरानी डिवाइस आ गई। मैंने कहा सर पुरानी डिवाइस हो ही नहीं सकती पहली चीज तो, अगर हमारे पास से गई, क्योंकि हमारे पास पुराना स्टॉक होता ही नहीं। हम जो बेचते हैं नया प्रोडक्ट बेचते हैं, पुराना हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्लियरली सेइंग, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। कोई हमें दे भी जाता है, कुछ है कि आप डिस्पोज ऑफ कर दो, हम किसी को देते नहीं किसी का यूज करा हुआ, तो इसलिए हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। हमारे पे पुराना प्रोडक्ट नहीं होता। दूसरी चीज, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी करा दो। मैंने सर ओपन बॉक्स डिलीवरी एक 17,500 रुपए का हमारा सीओडी का अमाउंट है। कोरियर वाले से मैंने बात करी, उसने कहा सर 17,000 से ऊपर का अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है, मैं ओपन नहीं कर सकता। उसने वो अपनी जगह सही, क्योंकि हमारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं कोरियर वालों के साथ कि वो डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट तो डिस्क्रीट ही, और ओपन नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि पैसों का मैटर होता है। अगर कोई भी सामान आपने ओपन करा के नहीं लिया, प्रोडक्ट एक सामान भी इधर उधर हो गए, तो हम तो कोरियर वाले को क्लेम करेंगे ना, आपने प्रोडक्ट खोला कैसे? हमें तो नहीं पता ना कि आपने खोला है, हम नहीं जानते कि आपने खोला है, और आपने लिया क्यों नहीं अगर मंगवाया है तो उन कस्टमर ने मुझे ये बोला कि सर
आप ना मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी करा दो, आप गलत हो इसलिए आप नहीं करा रहे हो। मैंने जब उसके सामने उस बंदे से, कोरियर वाले से बात करी, उसने मना कर दिया मुझे, कोरियर ऑफिस में वो खड़ा, उसने मना कर दिया, सर मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं ठीक है सर, आप अपनी जगह सही हो। अब पेशेंट मुझसे बोलते हैं जी, कस्टमर पूछते हैं कि सर आप गलत हो, ये मैंने कहा सर मैं गलत नहीं हूं, आप पैसे दे के प्रोडक्ट लो और वीडियो कॉल करो। जब मैं इतनी चीज इतनी ज्यादा छोटी ले रहा हूं, आपको फ्रेश पीस ही आया है क्योंकि हमारे यहाँ से ही स्टॉक होता, कोरियर वाला डायरेक्ट हमारे यहाँ से लेके गए। अगर कुछ टेम्पर्ड होता, कुछ होता, उसमें सील होती है बकायदा, वो सील अगर टूटी होगी तो हमें समझ जाएंगे कि पहले से टेम्पर्ड है। नहीं है तो इसका मतलब तो यह ना कि सील आई है, कि सील पैक्ड आया है। सील पैक्ड का मतलब तो नया प्रोडक्ट ही आया होगा ना, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उसके बाद मैंने उनसे कहा, सर हाथ जोड़ के उनसे मैंने कहा ठीक है सर, सॉरी, आप हमारा प्रोडक्ट आप रिटर्न कर दीजिए, हम आपको नहीं कर सकते। इससे ज्यादा 1 घंटा मैंने उनके साथ टाइम बर्बाद किया अपना, उनके साथ बात करी। ऐसा नहीं है कि वो ये मैं उनको मना ही नहीं कर रहा, मैंने उनको ये नहीं कहा ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उनको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सर सील पैक्ड होता है, वो समझना ही नहीं चाह रहे। तो दीज ऑल थिंग्स के इन सब चीजों से ना सेटबैक होता है हम लोगों को भी, कि हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप कैश ऑन डिलीवरी, मैं कैश ऑन डिलीवरी, कोई भी कस्टमर मुझसे बोलता है तो मैं मिनट से पहले भिजवा देता हूँ जी, कैश ऑन डिलीवरी आप करवा लो, ठीक है। लेकिन हम भी तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कैश ऑन डिलीवरी भेजते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का हमारे ऊपर भी चार्जेस पड़ते हैं। अब उस चार्जेस को कौन बियर करेगा? आपने तो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, अब प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आ गया तो हमें तो जाने के भी चार्जेस लगे और आने के भी चार्जेस लगे डबल। उस केस में हम क्या करेंगे? हमारा तो नुकसान हुआ ना। तो इन सब चीजों को सर प्लीज अवॉइड कीजिए, कि जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और हम लोगों को भी दिक्कत ना हो। हम लोगों को आप सेटिस्फाइड हो गए, वही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है, कि आप दूसरे बंदों को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप को डिस्क्रीट, अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखना है कि आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊंगा, तो वो भी आपके ऊपर है। उस चीज में हम आपको फोर्स नहीं कर सकते कि सर आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड करो, या सर आप अपने फ्रेंड को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे, ये मैं नहीं बोल सकता। वो आपकी अपनी सोल डिस्क्रिशन है, सोल डिस्क्रिशन आपकी है, मैं उसमें आपको फोर्स नहीं कर सकता। और आप मुझसे लेने से पहले कहें मैं बहुत लोगों को करूंगा, ये आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी बंदे ने जितना बोला ना कि मैं इतने को कर दूं उतने को कर दूं, लेकिन कोई भी दोबारा 1 2 3 इससे ऊपर कोई भी नहीं करता। तो इस चीज से सर फ्यूचर का सोच के ही, फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ही मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज, हमारी कुछ लोग डिस्काउंट्स वगैरह करते हैं सर, डिस्काउंट के लिए सर हमारी, जब डिस्काउंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम बहुत रेयर केस में डिस्काउंट रखते हैं। अगर डिस्काउंट रख भी दिया तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, हर टाइम वो अवेलेबल नहीं होता। कोई कहता है जी मैं सीनियर सिटीजन का हूँ, कोई कहता है मैं आर्मी में, सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीछे से माल इतना महंगा हो चुका है। या तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस उतनी हाइक कर दूं कि आपको डिस्काउंट करूं, चाहे वो सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग यूजर का डिस्काउंट हो, चाहे वो आर्मी पर्सन का डिस्काउंट हो। वो पॉसिबल नहीं है सर आज की डेट में, पीछे से हर चीज महंगी हो चुकी है। और हमने इसको स्टॉक को, मतलब जो भी प्राइसेस हैं वो हमने बिल्कुल मिनिमल पे रखे हुए हैं कि आप लोगों पे बोझ ना पड़े। आधा हम भी करते हैं, आधा आपसे लेते हैं। सर सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई घर पे हम भी ऐसे नहीं बैठे, हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आप चले, आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपके, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे, आपकी हेल्थ, आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपकी नेचुरल लाइफ है, वो आप जी तो सकते हो ना सर, किसी से बिना शर्माए, बिना घबराए। या साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज जिनको होते हैं उनको सबसे पहले ईडी की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे ज्यादा है। किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, किसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। तो दीज ऑल आर साइकेट्रिक फैक्टर्स बिहाइंड दिस। और ऐसा नहीं कि साइकेट्रिक रीजंस ही हैं, उसके पीछे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें भी, अनहेल्दी फूड आप ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, या प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो गया, एनलार्ज प्रोस्टेट हो गया, ये सारी चीजें सॉरी आपको डिपेंड करती हैं। इन सब चीजों के पीछे बहुत सारे कारण है। ईडी का एक कारण नहीं, ईडी के आज की डेट में 10 कारण है। तो 10 रीजंस, उन 10 रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किस चीज की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी बनती है। आप डॉक्टर से हेल्प लोगे, वो आपको बताएंगे आपको ईडी इस वजह से हुआ। चेकअप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद फिर वो आपको ट्रीटमेंट्स पे जाता है। ट्रीटमेंट में सर सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है दवाई। दवाई पहली चीज है सर, कोई भी दवाई हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे ईडी की हो, या किसी की भी हो, साइड इफेक्ट हर किसी का होता है। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि साइड इफेक्ट होगा, ये ऐसा नहीं है कि दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, इंजेक्शन अगेन
दवाई है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट है। अब वैक्यूम डिवाइस है, वैक्यूम डिवाइस के साइड इफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि वैक्यूम डिवाइस के साइड इफेक्ट, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट अगर है तो वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, वो रिकवर होने का चांस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल यूज डिवाइस है और हमारी डिवाइस का FDA अप्रूव्ड है, ओवर द काउंटर है, और दूसरी चीज डॉक्टर्स खुद यूज करते हैं, पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, उससे बड़ी चीज सर और कोई नहीं होती। अगर ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती तो आज एक प्रोडक्ट 2005 से इंडिया में बिक रहा और मतलब 24 साल से भी पहले से वर्ल्ड मार्केट में बिक रहा, तो कोई भी प्रोडक्ट इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं टिक पाता अगर उसके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या कुछ भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर सेम रहती हैं, ये सारी चीजें सेम रहती हैं और ये कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट का सर मैनुअल वैक्यूरेट, मेरे पास अभी कुछ ऐसे ही में एक दो कस्टमर्स के हमारे पास क्वेरी आई, वो कहते हैं कि वैक्यूरेट बैटरी में भी आता है। सर वैक्यूरेट आज 24 साल से ऐसे का ऐसे ही मैनुअल ऑपरेशन है, लाइक दिस ओनली, इसमें कोई बैटरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं है, ये एक सिंगल वन पीस प्रोडक्ट है। आपने इसी को एज इट इज यूज करना है, इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिसमेंटल हो सकता है। पहला अटैचमेंट ये डिवाइस है, दूसरा अटैचमेंट ये रिंग है। रिंग आपको सिलेक्ट करना है एज पर योर साइज, उसके लिए आपको हेल्प गाइडेंस पूरी की जाती है। 3 नंबर से स्टार्ट होना होता है। बाकी ये लुब्रिकेंट्स है 1 2 3, इन तीनों लुब्रिकेंट में से आप कोई भी ले सकते हो, तीनों का काम एक ही है। तीसरा यहाँ पे यूज होता है लगाने के बाद ऑर्गन के अंदर सेंसिटिव पार्ट पे, वो भी बहुत जरूरी है। सेंसिटिव पार्ट पे लुब्रिकेंट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वैक्यूम प्रेशर सीलिंग का काम करता है, ठीक है। तो वो आपको, और दूसरा चिकनाहट का, वो आपको करना ही करना है। और करके इस तरीके से इसको पकड़ के और खड़े होकर इसको यूज करना है, बैठ के लेट के नहीं करना। जो स्पाइनल इंजरी पेशेंट है, पैरालिटिक पेशेंट है, वो बैठ के कर सकते, क्योंकि उनके साथ एक इश्यू है कि वो खड़े ही नहीं हो सकते। सर जो खड़े नहीं हो सकते उन लोगों को भी काम कर रहा है, लेकिन जो ठीक है, मतलब हम जैसे लोग हैं, वो आप लोग खड़े हो सके कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बैठे होने पे रिजल्ट और एक खड़े होकर रिजल्ट, तो रिजल्ट जो इस पे अच्छा होगा वही काम तो हम करेंगे। सर हम अपने लिए अच्छी चीज ही लेते हैं, अच्छी चीज पहनते हैं, खाते हैं या लगाते हैं, या अच्छी चीज पे सोते हैं, अच्छी मतलब गाड़ी पे घूमते हैं, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट भी तो सर ऐसा लेना चाहिए। आने को तो सर चाइनीज प्रोडक्ट या कोई भी सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी बॉडी के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? प्रोडक्ट लो तो फिर अच्छा लो ना, कम से कम, कि आपको जिसमें श्योरिटी रहे कि प्रोडक्ट काम करेगा। जब मैं श्योरिटी ले रहा हूं कि प्रोडक्ट आपको काम करता है तो करेगा। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, पैरालिटिक पेशेंट, स्पाइनल इंजरी पेशेंट, प्रोस्टेट पेशेंट, बिफोर एंड आफ्टर प्रोस्टेट सर्जरी, इम्प्लांट, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी, कुछ भी, पेनाइल रिहेबिलिटेशन, एवरी इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, ये डिवाइस उन सब में आज की डेट में काम कर रही है, और आज से नहीं बहुत साल पहले से कर रही है। तो ये चीज आप बेफिक्र रहें। डिवाइस को यूज करने का एक तरीका है, अगर आपने उस तरीके से नहीं यूज किया, एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आप यूज करते हैं, तो एक दिन में आपको आपका रिंग साइज नहीं पता लग सकता। रिंग साइज सिलेक्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए ही चाहिए। 3 से 4 दिन के बाद आपको एक्चुअल साइज पता चलता है, उसके बाद आप इसको एक ही जो रिंग आपको आया आपको वही यूज करना और कोई यूज नहीं करना। तो इसी तरीके से आपको करना है। सर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आपके पास नंबर्स हैं, बॉक्स के पीछे भी मेरा नंबर होता है, सारी चीजें होती हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो, बॉक्स के पीछे भी नंबर होता है। तो यही एक कहते हैं ना कि हर चीज की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, और आपको बिल्कुल सही तरीके से ही बताया जाएगा। एक यही चीज होती है सर जो कंपनी के साथ डील करने में, डायरेक्ट कंपनी से डील करने में आपको कभी धोखा नहीं मिल सकता। आप इस चीज से बेफिक्र रहें, निश्चिंत होकर रहें कि आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल ही मिलेगा और बिल्कुल सही मिलेगा और बिल्कुल सही गाइडेंस के साथ मिलेगा, सर्विस के साथ मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो उस तरीके से, और डिवाइस की वारंटी भी तब तक सीमित है जब तक आपने इसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ये किसी तरीके से ना हो। अगर आपने इस डिवाइस को पानी में उबाल दिया, उबालने के बाद वो डिवाइस की वारंटी खत्म है। वजह कि उबालने के बाद जो इसके ब्लैक ओरिंग्स वगैरह सब फैल जाते हैं, खराब हो गया, तो ये फिर आपको नया ही रिप्लेस कराना पड़ेगा। उसके लिए चार्जेस लगते हैं सर, फ्री में कुछ भी नहीं आता। तो इस डिवाइस को उबालना नहीं है। सेम रिंग के साथ भी यही है,
टेंशन रिंग्स भी आपको खरीदना ही पड़ता है इन फ्यूचर भी, अगर आपसे खराब हो जाता है, खो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, कुछ भी XYZ, लेकिन ये भी कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। और कोई कहता है जी आप सेट इतने का दे रहे हो, एक रिंग इतने का दे रहे हो। सर सबसे बड़ी चीज ये है कि एक रिंग महंगा आपको पड़ेगा क्योंकि हमारा पूरा सेट खराब हो रहा है। मैं एक रिंग आज इस सेट में से निकाल दूंगा, मैंने किसी और कस्टमर को कहना है, वो कहेंगे जी इसमें रिंग ही नहीं है, तो मेरे लिए तो सेट बेकार है ना। मेरे पे हजारों लाखों रिंग ऐसी के ऐसे ही पड़े हुए हैं जिन्होंने सिंगल पीस लिया डिवाइस के साथ रिंग, तो कॉस्ट इन्वॉल्व उसके साथ होगी। तो इस चीज से सर आप भी, मैं कहता हूं कि आप भी इससे सेटिस्फाइड होंगे इस आंसर से कि ये कि रिंग अगर आपको चाहिए मिल जाएगा। और एक सेम रिंग के आपको जो मैं 5-6 रिंग दे दूं, 10 रिंग दे दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे 10 सेट खराब करने पड़ेंगे। तो रिंग अगर आपको लेना है डिवाइस के साथ, एक सेट के साथ रिंग मतलब पूरा सेट लेना पड़ेगा। सेम अगर आपको इन फ्यूचर लेना, आप एक रिंग ले सकते हो लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो आप पूरा सेट ले सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड ऑन यू। अब सिलिकॉन ऑयल, अब अभी हमारे एक कस्टमर ने क्या किया, सिलिकॉन ऑयल को अपने ऑर्गन पे यूज कर लिया। वो कह रहे सर इरेक्शन भी है, सारी चीजें, लेकिन मेरे ना इस पे रैशेस पड़ गए। सर इस पे साफ साफ बड़े शब्दों में लिखा हुआ, अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं। आप इस पे साफ लिखा है यूज ऑन पंप ओनली, इस पे क्लियर कट लिखा हुआ यूज ऑन पंप ओनली का मतलब है कि डिवाइस के साथ सिलिकॉन ऑयल का यूज पंप पे ही होगा, खाली इस पंप पे यूज होना और कहीं नहीं होना, ना आपके ऑर्गन पे। इसका साइड इफेक्ट ये रैशेस करेगा क्योंकि ये ऑयल है, कोई लुब्रिकेंट तो है नहीं, नुकसान तो करेगा ही। ऑयल अगर आप ऑयल कहीं पे भी लगा लोगे, कोई भी आप मशीन ऑयल अगर अपनी बॉडी पे लगा रहे हो तो सर दिक्कत तो करेगा ही ना आपको। तो ये वो वाला ऑयल थोड़े ना है कि जी साइज बढ़ाने वाला, हर ऑयल अलग होता है। कोकोनट ऑयल अलग है, मस्टर्ड ऑयल अलग है। अब ये सिलिकॉन ऑयल है, ये मशीन्स वगैरह के लिए यूज होता है। मशीन का ऑयल अपने ऊपर लगाओगे, मोबाइल ऑयल अपने ऑर्गन पे लगा लोगे, सर नुकसान करेगा। तो इस चीज से मैं साफ बोलता हूँ, इसको सिर्फ डिवाइस के लिए यूज होगा, वो भी 6 महीने के बाद। हर 6 महीने के बाद जब आपको लगता है कि ये हार्ड हो गई है स्लीव, तब आपने इसको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग नहीं करनी आ रही है, फोन पे समझ सकते हो, फोन पे भी नहीं है तो सर हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है वैक्यूरेक्ट इंडिया करके, आप यूट्यूब वैक्यूरेक्ट इंडिया पे आप जाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सारी वीडियोस हैं, मेरी ही वीडियोस हैं, तो इस सब कुछ डाला हुआ। उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है, नंबर हमारे दिए हुए है, वेबसाइट पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो आपको नंबर पे रिप्लाई मिल जाएगा। आपको अभी आप लोगों से सर बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा भी लगा देख के कि आप लोगों ने यूट्यूब विजिट की, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो ये एक मोटिवेशन है, आप लोग मोटिवेट करो कि हम और ऐसी वीडियोस बनाएं, और मैं आगे बनाता रहूंगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे, हमारा चैनल बढ़ता रहेगा, क्वेरीज आएंगी मेरे पास, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा उस चीज को। वक्त की डिमांड है ये, दीज ऑल आर टाइम डिमांडेड थिंग्स। तो हम टाइम डिमांडेड है कि आज यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब पे आके मैं आज आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, वरना ये सब पहले नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में मैं आपको कर रहा हूँ। अब एक इंटरेक्शन ये हुआ कस्टमर का रिंग के साथ कि रिंग खराब हो गया, रिंग खो गया है, कुछ है, रिंग कैसे सिलेक्ट करो, तो उसके लिए सर एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, नहीं होता फोन पे समझ सकते हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। बाकी आप अगर किसी डॉक्टर ने, अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने एक बार रेफर कर दे सर, या तो आप डॉक्टर पे रेफर, अगर एक डॉक्टर आपको रेफर कर रहा है तो कोई सोच के ही तो उसने आपको प्रोडक्ट रेफर किया होगा। हम उससे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा काम करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर ने सर आपने उनसे दवाइयां, स्टार्टिंग में आपका इंटरेक्शन मुझसे हुआ नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर से हुआ है, तो डॉक्टर ने जो आपको बताया वो बिल्कुल सही डिसीजन बताएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर वैक्यूरेक्ट यूज करने का है या नहीं है तो उनका ही डिसीजन है प्रोली, ये मेरा डिसीजन नहीं होता कि जी मैं कहूँ जी सर हर किसी को आप रिकमेंड कर दो। हमारा किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा कोई ऑफिशियल टाई अप नहीं है, और ये जरूरत भी नहीं है सर। ये प्रोडक्ट अच्छा है तो डॉक्टर्स अपने आप इस प्रोडक्ट को मंगाएंगे। रिगार्ड्स है उन डॉक्टर्स के लिए जो इसको रिकमेंड कर रहे हैं और किसी की लाइफ बचा रहे हैं, तो उन सारे डॉक्टर्स के लिए प्योरली रिगार्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट दीज ऑल डॉक्टर्स हु आर रिकमेंडिंग इट राइट नाउ आर प्रोडक्ट। एंड अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करते तो सर इफ एंड बट का सवाल ही नहीं होता। अगर उन्होंने आपको दवाई दी, आप दवाई खाओ, उन्होंने आपको डिवाइस बोली है तो आप डिवाइस लो। अगर उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये काम करेगा, डॉक्टर ने बोल दिया,
तो उस चीज में सर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की डॉक्टर के पास एक ट्रस्ट के साथ जाते हो, चाहे इलाज कराते हो, सर्जरी भी कराते हो, तो एक ट्रस्ट से ही कराते हो ना सर। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान की बात तो माननी पड़ती है ना। तो उसी तरीके से सर प्रोडक्ट अगर उन्होंने आपको रिकमेंड किया तो आप इस चीज को समझिए और समझने के साथ आप यूज कीजिए। और आप पहले ही नेगेटिव होके लेंगे तो फायदा नहीं है। आप पॉजिटिव वे में प्रोडक्ट के बारे में पूछो, पॉजिटिव वे में ही प्रोडक्ट को खरीदो और प्रोडक्ट का फिर ऑनेस्ट रिव्यू दो, जिससे और लोगों को भी आपके स्टोरी से, जर्नी से फायदा हो। अगर आप स्टोरी नहीं बता सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर यूजिंग इट, आप जस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके एक रिव्यू कर दो, यूट्यूब पे रिव्यू डाल दो, इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर दो सर, कुछ भी। एक करके ही बूंद बूंद से सागर भरता। अगर एक कस्टमर ने किया, ऐसे ही हमारे 10 ने किया, 100 ने किया, 1000 ने किया, 500 ने किया, 2000 ने किया, तो प्लीज आपसे रिकमेंड, हमारे लाखों कस्टमर्स है, लाखों में से अगर हमारे कुछ कस्टमर्स ही रिव्यू कर देंगे तो हमारी वेबसाइट पे दिखने लगेगा। और जो लोग इस प्रॉब्लम से, आज की डेट में एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में विजिट करता हूँ, भरा पड़ा है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इश्यूज हैं, अर्ली इजैकुलेशन का, या मतलब ऑर्गन से रिलेट, पेनिस से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो, उनसे बहुत आज की डेट में है, चाहे वो साइकेट्रिक हैं, चाहे साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ भी है, सबके पास भीड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, आप सिर्फ अकेले हो सर। आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे विमेंस में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आज की डेट में आम हो चुकी हैं, वैसे ही मेंस में ईडी को लेके, स्पर्म काउंट्स को लेके, ये सारी चीजें, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेके, मास्टरबेशन को लेके, ये एक नॉर्मल चीज है। तो ऐसा नहीं है इनका क्योर नहीं है, हर चीज का क्योर है, लेकिन आपको टाइम ड्यूरेशन, टाइम डिवोशन, हर एक चीज उसको देनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा कि आप इन प्रॉब्लम से कोप अप हो पाए, कोप अप होंगे। और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, आपको हम गाइड कर सकते हैं इस चीज को लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपका इतना समय देने के लिए, और मेरा समय आपके लिए, अपना कीमती समय इन्वेस्ट करने के लिए वेरी मच थैंक यू। आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।